करेंगे our new chapter that is about nervous and coordination system। देखा जाए तो इस चैप्टर में पास पेपर में बहुत से क्वेश्चन देखे गए हैं। आपके पास रिसेप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, न्यूरॉन के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड, नर्व इंपल्स से रिलेटेड, साइनस से रिलेटेड, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, तो हम इसको अब देखेंगे क्या क्या चीजें आ जाती हैं रिसेप्टर में से। ये जो आपके पास आज का लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, देयर वर्किंग, और कुछ पास पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज आए हुए हैं, किस तरह से एमसीक्यूज आएंगे एमडीकेट 2025 के अंदर या उसके आगे वाले जितने भी एमडीकेट है, नम से ईटा है, इन सब में कौन कौन से एमसीक्यूज आने के चांसेस है, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। रिसेप्टर्स, अब सबसे पहले मैं बता दूं कि नर्वस सिस्टम के कौन से बेसिक कंपोनेंट्स मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, सो द बेसिक कंपोनेंट्स बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप सबको पता है कि ये मेरी हैबिट है पढ़ाने की कि मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं तो बेसिक से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखें जो आपके पास बेसिक कंपोनेंट में आता है वो है आपके पास रिसेप्टर्स। सबसे पहले जो हम चीज मेंशन करते हैं वो है रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या है, कौन कौन से रिसेप्टर आते हैं, वो आज का हमारा लेक्चर है। ठीक है, और जो सेकंड कंपोनेंट हम मेंशन करते हैं इसमें से वो ये है कि आपके पास न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स आपके पास है वो भी इन कंपोनेंट्स में मेंशन किए जाते हैं। लास्ट पर जो चीज मेंशन की जाती है इसमें वो है इफेक्टर्स। थर्ड पे मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा इफेक्टर्स। ये जो लेक्चर आपके पास नेशनल एमडीकेट, नम्स और ईटा इन सब में वैलिड है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दें ये लेक्चर आप सबके लिए काफी होगा। ठीक है, इंशाल्लाह जितनी भी पॉइंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के अंदर वो हम यहाँ पर डील करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो बेसिक कंपोनेंट नर्वस सिस्टम के तीन है, रिसेप्टर, न्यूरॉन और इफेक्टर। अब रिसेप्टर वो होता है जो कि रिसीव करे, इफेक्टर वो होता है जो कि रिस्पॉन्स शो करे। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये फिगर आपको नजर आ रही हो कि आपके स्क्रीन पर, इस फिगर को देखें। ठीक है, अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक स्टिमुलस नजर आ रहा हो। ये आपके पास कोई भी चीज हो सकती है, आपके पास लाइट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइट आपके आइज पर हिट कर रही है। ठीक है, यहां से लाइट रेस निकल रही है जो कि आपके आइज पर हिट कर रही है। तो ये जो मैसेज आ रहा है आपके पास, ये मैसेज बेसिकली जाएगा ब्रेन के पास। ठीक है, बेसिकली क्या जाएगा, ब्रेन के पास। मोस्टली हम वर्ड ब्रेन की जगह पर सीएनएस भी यूज करते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ जाती हैं, एक आपके पास है ब्रेन और दूसरा जो चीज मेंशन की जाती है दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मोस्टली हम पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड को इसमें। तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो चीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है ये आपके पास है स्पाइनल कॉर्ड। So this one is called spinal cord। ठीक है, अब ये आपके पास है आई, और आई क्या है आपके पास, आई आपके पास है रिसेप्टर। रिसेप्टर है जिसके पास स्टिमुलाई हमने लिया था लाइट को। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं और कोई भी लेजर आपके लाइट पर हिट, आपकी आई पर हिट कर रहा है, तो वो जो मैसेज है, ठीक है, वो रिसेप्टर लेगा। और यहाँ पर क्योंकि हम बात करें सेंसर की तो सेंसरी रिसेप्टर होगा। ठीक है, तो सेंसरी रिसेप्टर क्या करेगा, उस लाइट के मैसेज को लेगा, और ये मैसेज ऐसे नहीं है चैट मैसेज की तरह, ये केमिकल मैसेजर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैसेंजर के थ्रू ये बेसिकली ट्रांसमिट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी आपके पास सीएनएस में, वहां पर भी स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली क्या होता है, इंटर न्यूरॉन होता है। ये बात नोट कर लें, स्पाइनल कॉर्ड के पास इंटर न्यूरॉन होता है। वो उसको एक्सप्लेन, उसको इंटरप्रेट करता है, समझता है, समझने के बाद फिर अगेन हमारे पास एक और न्यूरॉन होता है जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन। क्या नाम है, मोटर न्यूरॉन। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम इफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, इफेरेंट न्यूरॉन। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन जो है वो बेसिकली इस इंटर न्यूरॉन से मैसेज लेगा कि सर, मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन से मैसेज लेगा। अब मोटर न्यूरॉन जैसे मैसेज लेगा जाएगा इफेक्टर के पास। ठीक है, इफेक्टर के पास जाएगा और
इफेक्टर क्या करता है, इफेक्टर आपके पास इसमें दो चीजें मेंशन की जाती हैं। एक आपके पास इस इफेक्टर के अंदर आता है मसल्स, और दूसरा चीज मेंशन की जाती है दैट इज ग्लैंड्स। ये दोनों चीजें इफेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी पास ये आईज है, ठीक है, ये आईज है, और इस आईज में कोई लाइट को हिट कर रहा है, कोई लाइट को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। अब मोटर जो है मैसेज ले जाएगा आई के मसल के पास, किसके पास, आई के मसल के पास। आई मसल क्या करेगा, वो बेसिकली इस आईज को क्लोज कर देगा, ताकि आपको जो रोशनी आ रही है, जो लाइटिंग आ रही है आपकी आंख पर, उसको आई को डैमेज ना कर सके। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई स्टिमुलाई है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई वेट है और उस वेट को हमें गेन करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो इसने गेन करके रखा है, तो यहाँ पर जो इफेक्टर काम कर रहा है वो है मसल्स, ठीक है। इसी तरह कभी कभी आपके पास ग्लैंड्स भी काम करते हैं, तो ऐसी बात है सिर्फ मसल काम करते हैं बट ग्लैंड भी काम करते हैं। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दिया है आपके पास रिसेप्टर का, रेस्पॉन्स का एंड ब्रेन का, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज भी मेंशन की जाती है, क्योंकि ये नर्वस और न्यूरॉन से रिलेटेड चैप्टर है, तो यहाँ पर मैं ये आपको एक फिगर नजर आ रही हो, यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर बता दूं, ये आपके पास बेसिकली है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो मोटर न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, टेक्स मैसेज से मैसेज लेगा, इट टेक्स मैसेज फ्रॉम इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है उससे मैसेज लेगा, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन ने बस इसको कमांड देनी होती है कि बेटा अब ये काम कर लो, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन जैसे ही मैसेज लेगा तो जाएगा इफेक्टर के पास, और इफेक्टर में आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, एक आपके पास आता है ग्लैंड्स और दूसरा आता है मसल्स, ठीक है। ये जिस मैं डिटेल से आगे बता रहा हूँ, मोटर न्यूरॉन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, सेंसरी में कौन सी चीजें आ जाती हैं, और इफेक्टर में कौन सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और फिगर भी मैंने मेंशन करके रखी है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ विजन्स के रिसेप्टर्स मेंशन किए जाते हैं। एक आपके पास होता है रॉड और दूसरा होता है कॉन्स, ये दोनों आपके पास मौजूद होते हैं आईज के अंदर, ठीक है, जो कि विजन में हमें काम देते हैं। और जो हेयरिंग रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके पास है हेयरिंग रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि मोस्टली आपके पास एयर्स में होते हैं। और ये आपके पास स्मेल के रिसेप्टर्स ये कहां पर होते हैं, ये होते हैं एयर के अंदर। ये आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा हो टेस्ट रिसेप्टर्स, ये आपके पास होते हैं टंग्स के अंदर, ठीक है। और ये जो आपके पास लास्ट में ये जो टच रिसेप्टर नजर आ रहा हो, इसमें ये आपको मिलेंगे स्किन के अंदर, ठीक है। ये जस्ट आप याद रखें कि किस रिसेप्टर्स उनका शेप क्या होता है, किस तरह से दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट पर मैं यहाँ पर डील करूंगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। इस रिसेप्टर में मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। पास पेपर में डेफिनेशन देखी गई है कि पास पेपर में डेफिनेशन भी आई हुई है, इस वजह से आपको डेफिनेशन भी याद कर देनी चाहिए, उसको समझना बहुत जरूरी है। यह बात लाजमी नहीं है कि रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ कोई न्यूरॉन होगा, सिर्फ और सिर्फ कोई सेल होगा, ये जरूरी नहीं है। रिसेप्टर आपके पास कोई सेल भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। रिसेप्टर्स, अब इस रिसेप्टर्स को हम किस तरह तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, रिसेप्टर आपके पास सेल भी हो सकता है, या आपके पास न्यूरॉन भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास कोई एंडिंग्स में हो सकती है न्यूरॉन की, ठीक है। सेल और न्यूरॉन और रिसेप्टर ऑर्गन, कोई भी रिसेप्टर ऑर्गन हो सकता है, और रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है, जो कि डिटेक्ट करे किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट के स्टिमुलस को, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। द सेल और न्यूरॉन और रिसेप्टर व्हिच डिटेक्ट या एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, इस कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। ये बेसिक डेफिनेशन है रिसेप्टर की जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एमसीक्यूज के तौर पर बता दूं कि एमसीक्यूज के तौर पर यहाँ पर बता दूं, रिसेप्टर्स कैन बी, ऑप्शन ए
सेल, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन एंडिंग्स, ऑप्शन डी ऑर्गन, ऑप्शन ई ग्लैंड, एंड ऑप्शन एफ दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो ये बात नोट कर ले कि रिसेप्टर आपके पास सेल भी हो सकता है, आपके पास न्यूरॉन भी हो सकते हैं, आपके पास ग्लैंड भी हो सकता है, न्यूरॉन एंडिंग भी हो सकते हैं और ऑर्गन भी हो सकता है। तो रिसेप्टर इनमें से कोई भी हो सकता है, तो हम ऑल ऑफ दीज को प्रेफर करेंगे ऑप्शन को। ठीक है, ये एमसीक्यूज आप लोगों को कंफ्यूज करता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। अब मैं आता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर की तरफ। ठीक है, मैं बात करूंगा सबसे पहले टाइप्स की, के बाद सेंसेशन की, एंड देन लास्ट में मैं बात करूंगा एग्जांपल की। सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, उसके बाद मैं बात करूंगा सेंसेशन की, लास्ट में मैं बात करूंगा एग्जांपल्स की। अगर मैं इस टेबल की इंपॉर्टेंस बताऊं तो मैं इसको 4 स्टार दूंगा, क्योंकि जब भी मैं 4 स्टार दूं दैट मींस वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इनको, हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, सेंसेशन एंड देन एग्जांपल्स। कोई भी पास पेपर चेक कर सकते हैं कि इस टेबल में से क्या पास पेपर के अंदर एमसीक्यूज आए हुए हैं या नहीं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पास पेपर में से एमसीक्यूज इस टेबल में से आए हुए हैं। सबसे पहले जो रिसेप्टर मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा दैट इज कॉल्ड कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स। अब इन रिसेप्टर का काम क्या होता है, सेंसेशन क्या होती है, इनकी स्टिमुलाई क्या होती है, तो ये बात नोट कर लेंगे। जो कीमो रिसेप्टर होते हैं ये आपके पास मेल रिसेप्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपके पास टेस्ट रिसेप्टर आ जाते हैं, जो कि आपके पास टंग के अंदर मौजूद होते हैं। जो ब्लड की ऑक्सीजन है वो भी इसमें आती है, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ग्लूकोज मेंशन किया जाता है इसके अंदर, इसी तरह फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स और भी बहुत हैं आपके पास इसमें आ जाते हैं। ये बेसिक में बात कर रहा हूँ सेंसेशन की, स्टिमुलाई की। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताओ स्मेल के रिसेप्टर्स कौन से टाइप के होते हैं, या हम उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कीमो रिसेप्टर, ऑप्शन बी मैकेनो रिसेप्टर, ऑप्शन सी फोटो रिसेप्टर, ऑप्शन डी थर्मो रिसेप्टर्स। तो ये बात नोट कर लें, यहाँ पर देखेंगे स्मेल जो आपके पास लाई करता है वो लाई करता है कीमो रिसेप्टर की कैटेगरी में, टेस्ट लाई करता है कीमो रिसेप्टर की कैटेगरी में, ब्लड का ऑक्सीजन लाई करता है कीमो रिसेप्टर की कैटेगरी में, ब्लड ऑक्सीजन लाई करता है कीमो रिसेप्टर कैटेगरी में, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स ये सारे आते हैं कीमो रिसेप्टर की कैटेगरी के अंदर। तो आप हमेशा कीमो रिसेप्टर करेंगे। ठीक है, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं करना। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं, जो आपके पास रिसेप्टर्स मेंशन की जाते हैं, जो रिसेप्टर्स मेंशन की जाते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर वो रिसेप्टर जो होते हैं वो बेसिकली कीमो रिसेप्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट रिसेप्टर इसमें मेंशन किया जाता है उसमें आपके पास आ जाता है मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स। अब मैकेनो रिसेप्टर की कौन सी बेसिक स्टिमुलाई है, सेंसेशन की जाती है, तो इसमें आपके पास आता है टच। ठीक है, टच इसमें इसकी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा प्रेशर इसमें आता है। ठीक है, और कौन सी चीजें आती हैं, हियरिंग, वो भी मैकेनो रिसेप्टर की कैटेगरी में आते हैं। एंड लास्ट में मैं बता दूं जो इक्विलिब्रियम होता है बॉडी का वो भी इसी के अंदर ही आता है। अब ये चीजें आपके पास इनका एग्जांपल क्या होता है वो भी नोट कर ले। ये बेसिकली आपके पास एयर्स और स्किन में होते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। थर्ड रिसेप्टर जो मेंशन करूंगा यहाँ पर वो है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स, अब नाम से जाहिर है कि फोटो रिसेप्टर्स, फोटो मींस लाइट रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इनका स्टिमुलाई क्या होगा, लाइट होगा, इनका सेंसेशन क्या होगा, लाइट होगा। जब भी बात की जाएगी लाइट की तो आपके पास आएंगे फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं तो आपके पास ये आईज में होते हैं, और मैंने ऊपर आपको 2 शेप्स दिखाए थे,
इसमें मेंशन किए जाते हैं रॉड्स एंड कोन्स रिसेप्टर्स, वो आते हैं इसकी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और बात भी नोट कर लें, जो आपके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, these are also known as EM रिसेप्टर्स। इनको हम EM रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। अब EM क्या है? EM बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी। अंत तक आपके पास ये तीनों रिसेप्टर हो चुके हैं। अभी भी दो रिसेप्टर्स यहाँ पर रहते हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके जाऊं। अब जो थर्ड रिसेप्टर यहाँ पर, अच्छा फोर्थ रिसेप्टर यहाँ पर आपके पास आता है, वो है कोल्ड एंड हॉट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास फोर्थ रिसेप्टर मेंशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब इस थर्मो रिसेप्टर्स में आपके पास जो संरचना आ जाती है, वो एक तो कोल्ड आ जाती है, दूसरी वार्म कंडीशन आ जाती है। वार्म को आप हॉट कंडीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हॉट किसी हॉट चीज के लिए और कोल्ड चीज की बात की जाए तो उनके लिए रिसेप्टर को हम नाम देते हैं थर्मो रिसेप्टर का। अब ये कहां पर मौजूद होते हैं? ये रिसेप्टर भी आपके पास स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, ये भी आपके पास मौजूद होते हैं स्किन के अंदर। ठीक है, और लास्ट रिसेप्टर इसमें आता है, वो है पेन रिसेप्टर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर के लिए एक और नाम भी है, हम इसको नोसाई रिसेप्टर भी बोलते हैं, नोसाई रिसेप्टर्स। और ये जो एमसीक्यूज है वो पास पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब पेन रिसेप्टर्स क्या करेंगे? जाहिर बात है, पेन को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपकी बॉडी पर में कहीं जगह पर पेन हो रहा है तो आपको कैसे फील होगा? इसी पेन रिसेप्टर के थ्रू फील होगा। ये भी आपके पास स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। अगेन बता दूं, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और अपने नोट्स बनाने में भी आसानी हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि लेक्चर इस तरीके से बनाऊं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ओके, तो ये टेबल यहां पर आपके पास एंड हुई। ठीक है, इस टेबल को जरूर याद करें। रिसेप्टर की डेफिनेशन ये भी पास पेपर में आ चुकी है, और फोटो रिसेप्टर को हम और क्या नाम देते हैं वो भी आपके पास आ चुके हैं एमटीकेट के अंदर। तो इन चीजों को जरूर अपने माइंड के अंदर सेव रखें। अब आता हूं दूसरी बात पर, वर्किंग ऑफ सेंसरी स्किन रिसेप्टर्स। ठीक है, जो आपके पास स्किन है उसके अंदर तकरीबन 5 के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशन मिलती है आपको। ठीक है, यहां पर मैं पॉइंट्स के फॉर्म में मेंशन करता हूं, एटलीस्ट कम से कम 5 डिफरेंट सेंसेशन आर डिटेक्टेड बाय स्किन। अब इसमें कौन कौन सी आ जाती है, ये बेसिक चीज है, आपको नोट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखें तो आपके पास 5 डिफरेंट सेंसेशन डिटेक्ट करता है स्किन। कौन कौन सी करता है? नंबर 1 में है आपके पास यहाँ पर, चलो मैं इसको ऊपर कर लूं। नंबर 1 पे जो आपके पास है वो है प्रेशर। नंबर 2 पे है आपके पास टच। और जो थर्ड है इसमें मेंशन किया जाता है, दैट इज अबाउट पेन। फोर्थ पे आपके पास मेंशन किया जाता है हीट।
कोल्ड, ठीक है, टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन, ठीक है। ये 5 बेसिक सेंसेशन है जो हमारी स्किन जो है वो इन्हें डिटेक्ट करती है। यहाँ पर एक और पॉइंट भी बता दूं कि आपके पास कम से कम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी एंडिंग होती है इन सेंसेशन के साथ। क्या कहा मैंने, यहाँ पर देखें, देयर आर एटलीस्ट 3 डिफरेंट एंडिंग्स, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, एक आपके पास मेंशन की जाती है, यहां पर देखें, एक आपके पास मेंशन की जाती है फ्री नर्व एंडिंग। ये सिंध के टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, बाकी दूसरे प्रोविंस के अंदर है फ्री नर्व एंडिंग्स। नेक्स्ट पे जो हम मेंशन करते हैं वो है आपके पास मेजेनर कॉर्पसल्स, मेजेनर्स कॉर्पसल्स। थर्ड पे आपके पास है पसीनियन कॉर्पसल्स, ठीक है। ये बेसिक है जो कि आपके पास यहाँ पर मेंशन की जाती है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एमटीकेट के अंदर, इस वजह से मैं इनको डील करूंगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने एक फिगर शो की है जिसमें ये आपको मिलेगा फ्री नर्व एंडिंग्स। स्किन के अंदर देखें तो आपको फ्री नर्व एंडिंग्स मिलेंगी सेंसरी न्यूरॉन की। उसके अलावा कुछ आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे लाइक एक्सपांडेड टिप रिसेप्टर्स, ये भी होते हैं स्किन के अंदर। टेक्टाइल हेयर रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पसीनियन कॉर्पसल क्या करते हैं हम डील करेंगे अभी। मेजेनर कॉर्पसल्स होते हैं टच से रिलेटेड। यहाँ के पास एक एडिशनल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्रॉसिस कॉर्पसल्स। बाकी ये 3 आपके पास रूफेनिस एंड ऑर्गन क्या करते हैं यहाँ पर डील करेंगे। गोल्जी टेंडन अपरेटस आपके पास इसमें आते हैं और मसल्स स्पाइंडल भी रिसेप्टर्स यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। या आपके स्किन के अंदर मेंशन होते हैं ये सारे रिसेप्टर्स, इनके स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है। पसीनियन कॉर्पसल से रिलेटेड पास पेपर में स्ट्रक्चर आया हुआ है तो वो भी आप जरूर याद कर लें, ठीक है। ये पूछा गया था कि इसमें जो कोलेजन फाइबर होता है वो किसकी तरह नजर आता है, तो यहाँ पर देखेंगे बेसिकली ओनियन लाइक कोलेजन फाइबर है इसके अंदर। ओनियन लाइक कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन पसीनियन कॉर्पसल्स, ठीक है। एक एमसीक्यूज आया हुआ था इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ पर अब मैं इन तीनों डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशन को यहाँ पर मैं डील करूंगा टेबल के फॉर्म में, ठीक है। ओके तो इसमें जो फर्स्ट मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन करूंगा वो है आपके पास रिसेप्टर्स, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर के बाद मैं बात करूंगा लोकेशन की, कहां पर मौजूद होते हैं ये रिसेप्टर बॉडी के अंदर। और उसके अलावा जो टाइप के एमसीक्यूज आते हैं वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड आते हैं, स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं आपके पास इनसे रिलेटेड। स्ट्रक्चर के बाद आपसे सेंसेशन के बारे में पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर, तो वो भी मैं यहाँ पर इनके सामने डील करता रहूंगा। जो फर्स्ट रिसेप्टर आता है इसमें वो है आपके पास फ्री नर्व एंडिंग्स, फ्री नर्व एंडिंग्स। आपसे पूछा जाता है कि बताओ फ्री नर्व एंडिंग्स कहां पर मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये बात नोट कर ले। जो आपके पास हेयर है, हेयर फॉर एग्जांपल ये स्किन है और स्किन में आपको ये हेयर नजर आ रहा हो, ठीक है, आपको ये एक हेयर नजर आ रहा हो, तो बेसिकली ये कहां पर होते हैं, ये जब हेयर की बेस है यहाँ पर बेसिकली मौजूद होते हैं ये आपके पास फ्री नर्व एंडिंग्स रिसेप्टर्स। फ्री नर्व एंडिंग्स रिसेप्टर्स कहां पर मौजूद होते हैं, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ हेयर। स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो फ्री नर्व एंडिंग्स बेसिकली इनका स्ट्रक्चर भी सेम ही फ्री नर्व एंडिंग की तरह होता है, फ्री नर्व एंडिंग्स होती है उनकी तरह होता है इनका स्ट्रक्चर। और सेंसेशन की बात करूं, ठीक है, तो ये बेसिकली जब टच की बात करेंगे तब आप शो करेंगे इस फ्री नर्व एंडिंग्स को, ठीक है। तो फ्री नर्व एंडिंग के लिए जो सेंसेशन होती है वो आपके पास होती है टच। उसके अलावा जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ऊपर वो था मेजेनर कॉर्पसल्स, मेजेनर्स कॉर्पसल्स, ठीक है। ये आपके पास जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें लोकेशन की बात करूं, ये बेसिकली मौजूद होते हैं पेपिले के अंदर। लोकेशन इन पेपिले, पेपिले
which extend into bridges of finger। बेसिकली हमारे फिंगर के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेजनर कॉर्पसल्स। और मेजनर कॉर्पसल की लोकेशन देखी जाए तो ये बेसिकली पेपिले में होते हैं। पेपिला के पास फिंगर में कुछ रिजिस होती है, वहां पर ये मौजूद होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूछे जाए तो ये बात नोट कर लें, ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, या स्पेशलाइज्ड सेलुलर इनकैप्सुलेटेड कॉर्पसल्स, इनकैप्सुलेटेड कॉर्पसल्स। इनके पास कैप्सूल होता है। ये यहां पर देखें तो ये बेसिकली इनका जो मटेरियल है वो इस कैप्सूल के अंदर क्लोज है। तो ये बात भी पूछा जाता है कि क्या किस रिसेप्टर के पास कैप्सूल होता है, किसके पास नहीं होता, तो ये बात भी आपको आनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्पाइरल और ट्विस्टेड एंडिंग्स भी मिलेंगी। ये आपको कुछ स्पाइरल और ट्विस्टेड एंडिंग्स भी नजर आएंगी। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज नोट कर लें, स्पाइरल्स एंड ट्विस्टेड एंडिंग्स, वो भी इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आएंगे। अब सिंगुलर की बात करूं, ये किस काम का आता है, क्या काम है इसका, ये बेसिकली टच से रिलेटेड इनका काम होता है, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट यहाँ पर मेंशन किया जाता है वो है पसीनियन कॉर्पसल्स। पसीनियन कॉर्पसल्स, ठीक है। अब पसीनियन कॉर्पसल्स कहां पर मौजूद होता है, यहां पर नोट करें, ये पसीनियन कॉर्पसल्स डीप इन द बॉडी, डीप इन द बॉडी, आपके स्किन है उसके अंदर, जो स्किन के अंदर डीप पार्ट पर मौजूद होता है पसीनियन कॉर्पसल्स, ठीक है। और यहाँ पर ये बता दूं, ये जो पसीनियन कॉर्पसल्स है ये भी इनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन की एंडिंग्स होती है। दैट मीन इनके पास भी कैप्सूल होता है, इनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन एंडिंग, इनके पास भी कैप्सूल होता है। इस वजह से हम कह रहे हैं ये इनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन एंडिंग्स है, ठीक है। और दूसरी बात इनकी मैं बता दूं, ये कहां पर मोस्टली होते हैं, तो ये मोस्टली तो दीज आर मोस्टली प्रेजेंट इन द लिम्ब, जो लिम्ब है वहां पर ये मोस्टली मौजूद होते हैं पसीनियन कॉर्पसल्स। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके पास जो प्रेशर होता है, क्योंकि ये स्किन के अंदर डीप साइड पे मौजूद होते हैं, बहुत ही गहराई में मौजूद होते हैं स्किन के अंदर, तो ये प्रेशर को डिटेक्ट करने में काम आते हैं। इनका काम क्या होता है, डीप प्रेशर को मेजर करना, डिटेक्ट करना, ठीक है। उसके अलावा वाइब्रेशंस जो है उनको भी ये डिटेक्ट करता है। वाइब्रेशंस जो होती हैं बॉडी के अंदर वो भी यही डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये आपके पास जॉइंट्स के अंदर भी मिलते हैं आपको ये रिसेप्टर्स। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं, इनको जरूर नोट करें और इनको रिवाइज करें। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जिस तरह आप रिवाइज करते जाओगे आपको सारी चीजें आसान लगेगी। यहाँ तक आपके पास ये एक एक्स्ट्रा टेबल थी जो मुझे यहाँ पर मेंशन करनी थी, तो जरूर रिवाइज करें और अपने नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, यहाँ तक आपके पास इस टेबल से रिलेटेड भी पास पेपर के अंदर एमसीक्यूज आए हुए हैं, इस वजह से मैंने सोचा टेबल के थ्रू आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करनी थी, आउट ऑफ सिलेबस रिलेटेड इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, एक और चीज मुझे यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको आउट ऑफ सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन बता दूं कुछ। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लगता है आ सकते हैं एमडीकेट के अंदर, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन 2 पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट देकर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। फर्स्ट ये है कि जो आपके पास पीएन रिसेप्टर होता है और कोल्ड रिसेप्टर की जो रेशियो होती है, अमाउंट होती है स्किन के अंदर, आपसे पूछी जाती है। तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो पीएन रिसेप्टर होते हैं ये कितने गुना ज्यादा होते हैं कोल्ड रिसेप्टर से, और जो कोल्ड रिसेप्टर होते हैं वो कितने गुना ज्यादा होते हैं हीट रिसेप्टर से। तो ये बात यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो आपके पास पेन रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स, ये जो आपके पास पेन रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स, these are 27 टाइम
7 टाइम ग्रेटर देन कोल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, अब कोल्ड रिसेप्टर को हम कंपेयर करते हैं, कोल्ड रिसेप्टर को हम कंपेयर करते हैं कि कोल्ड रिसेप्टर कितने गुना ज्यादा होते हैं हीट रिसेप्टर से। तो कोल्ड रिसेप्टर बेटे 10 टाइम्स ग्रेटर होते हैं हीट रिसेप्टर से। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस रिलेटेड मुझे ऐसा महसूस होता है, और एज ए टीचर मैं आपको बता दूं ये दोनों एमसीक्यूज कभी भी आ सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस से। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीएमडीसी ने बोल दिया कि सिलेबस से ही लेंगे आपसे एमसीक्यूज, ऐसा नहीं हो सकता। एक दो आउट ऑफ सिलेबस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज 100% ट्रू नहीं होती, 1% एरर होता है, इसी वजह से वो 1% आपके पास आपको कवर करना होगा। तो ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये आपका 1% है, इस वजह से मैं अपने लेक्चर में इस 1% को भी मैं नहीं छोड़ता ताकि जो बच्चे हैं वो 100% लें। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। बाकी यहाँ पर एक लास्ट में मैं एक और टेबल भी आपको बना दूं ताकि आपको आसानी हो सारी चीजें याद करने में। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा रिसेप्टर्स की। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि कौन सी चीज को डिटेक्ट करेंगे और ये सारे रिसेप्टर्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। लास्ट चीज मैं यहाँ पर बताता जाऊं ताकि जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सारे रिसेप्टर को, सर इतने सारे रिसेप्टर कौन याद करेगा, हमसे तो याद नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ताकि उन बेचारों को परेशानी ना हो एमडीके के दिन। ठीक है, अब आते हैं रिसेप्टर की तरफ। जो फर्स्ट यहाँ पर नोसाई रिसेप्टर होता है, नोसाई रिसेप्टर्स। ये जो फर्स्ट रिसेप्टर मैंने मेंशन किया नोसाई रिसेप्टर्स, ये कहां पर ये क्या डिटेक्ट करता है, ये आपके पास पेन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, कहां पर मौजूद होता है, स्किन के अंदर मौजूद होता है। और ये भी बता दूं ये आपके पास जो आपके पास ईटा 2024 था उसके अंदर आया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एमडीकेट के अंदर भी आया हुआ है तकरीबन 3 बार। नम्स के अंदर भी यहाँ पर बता दूं वो भी नम्स के अंदर भी देखा गया है एमसीक्यूज। दूसरा यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो है ओल्फैक्शन। कुछ टर्म्स हैं डिफिकल्ट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ओल्फैक्शन जो होता है बेसिकली ये क्या डिटेक्ट करता है, ये स्मेल को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा कहाँ पर मौजूद होता है, कि नेजल एपिथेलियम जो आपके पास है नोज के अंदर, नेजल एपिथेलियम वहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है, ओल्फैक्शन के बाद जो नेक्स्ट मैं बता दूं वो है गस्ट्रेशन। अब इसका काम क्या है, ये क्या डिटेक्ट करता है, गस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, कहां पर मौजूद होता है, टंग के अंदर मौजूद होता है, टंग। उसके अलावा जो नेक्स्ट बता दूं वो है आपके पास ओस्मो रिसेप्टर्स। क्या कहा मैंने, ओस्मो रिसेप्टर्स। ओस्मो रिसेप्टर्स जो है आपके पास वो क्या डिटेक्ट करते हैं, वो ओस्मोटिक प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। कहां पर मौजूद होते हैं, ये आपके पास मौजूद होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, अच्छा अभी कुछ और भी है वो भी मैं बता दूं यहाँ पर। एक आपके पास अभी भी पढ़कर आए मैजनर कॉर्पसल्स, ये भी इसके अंदर आते हैं। ये क्या डिटेक्ट करते हैं, ये बेसिकली टच को डिटेक्ट करते हैं। टच को कहां पर मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं स्किन के अंदर। ठीक है, और अब यहाँ पर एक और भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है वो है पसीनियंस कॉर्पसल्स। ठीक है, पसीनियन कॉर्पसल्स ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डिटेक्ट करते हैं प्रेशर को, या कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको स्ट्रेच भी दे देगा, तो स्ट्रेच भी आपके पास ऑप्शन सही रहेगा। कहां पर मौजूद होते हैं, ये बेसिकली डीप साइड जो होती है स्किन में गहराई में मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास है वो आया हुआ है एमडीकेट के अंदर, रीटेक हुआ था उसके अंदर भी आया हुआ है, एंड इवन नम्स के अंदर भी आया हुआ है। ईटा के अंदर आई थिंक जो आपके पास ईटा एग्जाम हुआ था 2018 में उसके अंदर ये आपके पास आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी, पास पेपर के क्वेश्चन भी बता दिए हैं मैंने यहाँ पर। ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करें। ठीक है, बाकी इसमें जो पॉइंट्स थी वो मैंने सारी मेंशन कर दी, सिंध से, पंजाब से, केपीके से, बलूचिस्तान से एंड फेडरल टेक्स्ट में से जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने सारी कवर कर दी।
बाकी जो पॉइंट्स रहती हैं उसको हम एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट भी यहाँ पर मैं बता दूं, ठीक है, जो आपके पास फिंगर है, फिंगर प्लस आपके पास जो टंग्स है, ये दोनों ऐसे ऑर्गन है आपके पास जो कि कंटेन करते हैं मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स। ज्यादातर जो रिसेप्टर्स होते हैं अमाउंट में वो आपके पास टंग में और फिंगर में मौजूद होते हैं। और ये भी आपके पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में लिखता हूं, उसका मतलब है पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्लीट लिखने में मुझे परेशानी होती है, इस वजह से मैं लिखूंगा पीवाईक्यूज, तो आप समझ जाए। यहाँ पर ये टॉपिक आपके पास एंड हुआ रिसेप्शन से रिलेटेड। और देखें कितना छोटा टॉपिक आपके बुक के अंदर, लेकिन बहुत से एमसीक्यूज अपने टॉपिक के अंदर रखता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये टॉपिक एंड हुआ। और जो इसमें एडिशनल चीजें मेंशन की जाती हैं वो है आपके पास कुछ और भी चीजें वो मेंशन की जाती हैं डिफरेंट प्रोविंस के बुक के अंदर, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं। ठीक है, तो मैं नीचे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ ताकि इसी टॉपिक के अंदर सारी चीजें कवर हो जाए। हमने बात की थी पेपिले की, पेपिले। ठीक है, अब देखें तो पेपिले के अंदर मैंने आपको बताया था, ये मैं बात कर रहा हूँ मोस्टली टंग से रिलेटेड। टंग contain any ridges and valleys called पेपिले। तो ये पेपिले की डेफिनेशन को जरूर याद करें, पेपिले को क्या कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली जो आपकी टंग है ना उसमें कुछ उभरी हुई इससे आपको नजर आएंगे टंग के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्या है, टंग है। ठीक है, तो टंग के ऊपर आपको कुछ उभरे हुए हिस्से नजर आते हैं, उसको हम रिजेस बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे को पार्ट को हम कहते हैं, ये क्या है बेसिकली, ये है आपके पास पेपिले टंग के अंदर। ठीक है, ये बात जरूर नोट कर लें। और दूसरी बात एडिशनली बता दूं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेपिले। आपके टंग के अंदर 4 किस्म के पेपिले होते हैं। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पर आपको टेबल बनाकर शो करता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूंगा शेप की, और लास्ट में मैं बात करूंगा कहां पर मिलते हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा सीरियल नंबर की, यहाँ पर मैं बात करूंगा नेम की, कौन कौन से पेपिले मेंशन किए जाते हैं, यहाँ पर उन पेपिले का शेप क्या होते हैं, और यहाँ पर मैं बात करूंगा कहां पर ये मिलते हैं पेपिले। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले जो आपके पास पेपिले मेंशन किया जाता है वो है आपके पास, ठीक है, तो वो है आपके पास फिलीफॉर्म पेपिले। क्या है आपके पास, फिलीफॉर्म पेपिले। फर्स्ट आपके पास है फिलीफॉर्म पेपिले। ठीक है, फिलीफॉर्म पेपिले, पेपिले। अब सर इनका शेप क्या होता है, उससे पहले मैं सारे टाइप्स यहाँ पर मेंशन कर दूं। सेकेंड जो आपके पास होता है दैट इज कॉल्ड फंजीफॉर्म पेपिले, फंजीफॉर्म पेपिले। थर्ड जो हम मेंशन करते हैं दैट इज कॉल्ड फोलिएट पेपिले, फोलिएट पेपिले। और जो लास्ट में जो 4th नंबर पे आता है दैट इज कॉल्ड सर्क्यूमवेलेट पेपिले, सर्क्यूमवेलेट पेपिले। ठीक है, अब मैं इनकी बात करूंगा सबसे पहले शेप की। जो फिलीफॉर्म में शेप मेंशन किया जाता है दैट इज कोन शेप, जो फंजी फॉर्म में शेप मेंशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड मशरूम शेप। ये सारी टंग्स के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, मशरूम शेप। और जो फोलिएट फॉर्म में जो आपको शेप नजर आएगी टंग के अंदर वो है सीरीज ऑफ फोल्ड, सीरीज ऑफ फोल्ड। और जो सर्क्यूमवेलेट पेपिले की जो शेप होती है दैट इज कॉल्ड फ्लैट माउंट्स। कहां पर मिलते हैं फिलीफॉर्म पेपिले, ये ऑल ओवर द टंग आपको नजर आएगा।
ऑल ओवर द टंग, ठीक है, तकरीबन टंग में हर जगह पर मौजूद होता है फिलीफॉर्म पेपिले। जबकि फंजीफॉर्म पेपिले की बात करूं तो ये बेसिकली साइड्स ऑफ टंग में मौजूद होता है, ठीक है, ये भी टंग की साइड पर मौजूद होते हैं। और जो आपके पास फिलेट मोल्ड का जो शेप होता है जो रिलेटेड है सर्कुलर पेपिले से रिलेटेड, ये आपको मिलेगा बेक ऑफ टंग पर, ठीक है। ये टेबल मैंने यहां पर आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ये सारे आपके पास बहुत ही जरूरी है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आते रहते हैं, और जो एमटीकेट ईटा नम्स वाले हैं वो जरूर इन चीजों को नोट कर लिया करें, ठीक है। याद करने में क्या है, याद कर ले, आ जाए तो आपका एमसीक्यू सही होगा, बाकी दूसरों का एमसीक्यू गलत होगा। इन्होंने पढ़ा होगा, जाहिर बात है उन्हीं का सही होगा ना। इसमें ये सारे रिसेप्टर आपके पास जो है पेपिले, ये कहाँ पर होते हैं, टंग के अंदर मौजूद होते हैं। मैंने टाइप्स बता दिए, मैंने इनकी शेप बता दिए, मैंने इनके फाउंडेशन फाउंड कहाँ पर लोकेशन है, लोकेटेड कहाँ पर होते हैं टंग के ऊपर, वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी कुछ और चीज भी है, वो भी मैं पॉइंट की फॉर्म में आपको बता दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये बात जरूर नोट कर लिया करें। अब मैं आता हूँ पॉइंट की फॉर्म में, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर नोट करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो टोटल टाइप के ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के प्रोटीन होते हैं टंग में वो कितने होते हैं, ठीक है। टोटल टाइप ऑफ olfactory receptors protein और अबाउट 1000, ठीक है। तो 1000 होते हैं टोटल टाइप ऑफ olfactory receptors की मैं बात कर रहा हूं। जो नेक्स्ट चीज इसमें मेंशन की जाती है वो भी आप नोट कर लें, कि जो आपके पास मैंने ऊपर बताया भी है लेकिन कुछ बच्चे परेशान होते हैं इन टर्म्स को लेकर, वो भी इन टर्म्स को नोट कर लें, ठीक है। जो आपके पास स्मेल है, स्मेल, उसके लिए कभी कभी एग्जामिनर जो टर्म यूज करता है वो है ओल्फैक्शन, ठीक है। और जो टच के लिए यूज करता है वो यूज करता है टेक्टिशन। क्या कहा मैंने, टेक्टिशन। अगर टेक्टिशन ना हो तो ये मोस्टली यूज करता है मिकेनो रिसेप्टर का, मिकेनो रिसेप्टर का वर्ड यूज करेगा। अगर एग्जामिनर आपको परेशान करके पेन रिसेप्टर की जगह पर नोसाइड रिसेप्टर कर दे, तब भी आपको पता होना चाहिए कि भाई नोसाइड रिसेप्टर पेन रिसेप्टर ही होते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चीजें आपको यहाँ पर बताता जाऊं ताकि आपको परेशानी ना हो एग्जाम के दिन। ये चीजें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने बता दी। अब आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको एमसीक्यूज दिए थे उसमें मैंने देखा थे तकरीबन जितने भी बच्चे हैं सब ने उस एमसीक्यूज को रॉन्ग अटेम्प्ट किया था, तो ये बात नोट कर लें। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आपके पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो आपके पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये बेसिकली टच रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। क्या, टच रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अगर हेयर फॉलिकल बेटे टच रिसेप्टर के तौर पर काम करेंगे और आप क्या करते हैं, आप हेयर को रिमूव कर देते हैं, आप हेयर को रिमूव कर दो, तो आपके पास ये बात नोट कर लें, जो टच की सेंसिटिविटी होगी, टच की सेंसिटिविटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ये एमसीक्यूज पॉइंट की जो मैंने दी थी वो सारे बच्चों ने रॉन्ग अटेम्प्ट किया था, इस वजह से मैं इस बार इस एमसीक्यूज पॉइंट को यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई आपके पास पार्ट है, ठीक है, एक जगह पर आपके पास बहुत से हेयर्स हैं और दूसरी जगह पर नहीं है, तो यहाँ पर रुके मैं सही तरीके से ड्रॉ कर दूं। यहाँ पर आपके पास बस इतने से हेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास लो हेयर्स हैं और आपके पास यहाँ पर हाई हेयर्स हैं। एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए कहता है अगर हम क्या करें, जहां पर लो हेयर्स हैं वहां पर और हेयर्स लगा दें तो क्या सेंसिटिविटी टच की इंक्रीज कर जाएगी, तो आंसर है यस, सेंसिटिविटी जो होगी टच की वो इंक्रीज कर जाएगी। ये बात नोट कर लें, ठीक है। यहां पर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी।
अब दो और पॉइंट्स हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको ऐड करवाता जाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टच रिसेप्टर्स, सॉरी फिंगर टिप्स और आपके पास जो टंग है, they have touch receptors is 1000 per सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, कभी कभी आपके पास एमसीक्यूज आता है कि जो फिंगर की टिप होती है, वो जो टंग है उसके पास जो टच रिसेप्टर होते हैं वो कितने होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर, तो वो है आपके पास 100 पर सेंटीमीटर, 100 होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर। ये बात आप नोट कर लें। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फिंगर टिप्स की और टंग की। और दूसरी बात यह है कि जो आपके पास हैंड का बैक साइड है, ठीक है, हैंड की जो बैक साइड है वहां पर टच रिसेप्टर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितने होते हैं। ठीक है, द बैक ऑफ हैंड, द बैक ऑफ हैंड हैज अ टच रिसेप्टर्स इज, तो इनके पास ये बात नोट कर लें, 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरियाज पर जो आपके पास टच रिसेप्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये बात है आपके पास, मैं बात कर रहा हूँ बैक ऑफ हैंड की। देखिए आपके पास जो हैंड है, तो अगर हैंड की देखी जाए तो दो साइड होती हैं, एक आपके पास ये वाली साइड होती है और एक इस पेज के बिल्कुल अंदर वाली साइड होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ अंदर वाली जो बैक साइड हैंड की, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके एरिया पर कितने होंगे आपके पास, 10 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर फिंगर टिप से आपके पास, तो फिंगर की टिप पर देखें और जो आपके पास टंग है वहां पर देखेंगे, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर जो आपको रिसेप्टर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 100। ये कुछ पॉइंट्स थी जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक ये टॉपिक आपके पास एंड हुआ और जो आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट्स थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब एक और चीज यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूं कि आपके पास 3 टाइप्स होते हैं पेन रिसेप्टर के। देयर आर 3 टाइप ऑफ पेन रिसेप्टर्स। ठीक है, उसमें से 1, 2, 3। जो फर्स्ट पेन रिसेप्टर है आपके पास, वो है आपके पास क्यूटेनियस, सेकेंड है वो है सोमेटिक पेन रिसेप्टर्स, और जो थर्ड है दिस वन इज कॉल्ड विजुअल पेन रिसेप्टर्स। अब सब क्यूटेनियस कहां पर होता है, देखें तो क्यूटेनियस जो आपके पास मिलेगा वो मिलेगा स्किन में, सोमेटिक आपको मिलेगा जॉइंट और बोन के अंदर, और जो थर्ड विजुअल है आपको मिलेगा बॉडी के ऑर्गन के अंदर पेन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये भी कुछ चीजें हैं आपसे पूछी जाती हैं और आप परेशान होते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। यहाँ तक जो पॉइंट थी एंड हुई, सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। एक टर्म्स मेंशन की जाती है दैट इज कॉल्ड टेक्टाइल एनेस्थीसिया, के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। टेक्टाइल एनेस्थीसिया, ठीक है, इस टर्म का मतलब क्या है, बुक के अंदर मेंशन है, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। जो टेक्टाइल एनेस्थीसिया है, इसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील एनीथिंग टच। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर अगर आप फॉर एग्जांपल एक बंदे को टेक्टाइल एनेस्थीसिया है, अगर आप उसको टच करोगे तो उसको फील नहीं होगा कि किसी ने उसको टच किया है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके हैंड पर मॉस्किटो बैठता है, आपको बाइट करता है, ठीक है, तो आपको फील होता है उसी टाइम। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान है जिसको टेक्टाइल एनेस्थीसिया है तो उसको फील नहीं होगा। सो इट इज द लॉस ऑफ एबिलिटी फील एनीथिंग टच्ड। ठीक है, यहां तक आपके पास जो पॉइंट्स थी आउट ऑफ सिलेबस डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें वो सारी मैंने आपको इसके अंदर बता दी हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास टॉपिक। जब भी आप लेक्चर को ओपन करते हैं तो आपको एक ट्रिक के फॉर्म में एक स्लाइड नजर आती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। उसके बाद हम शो करते हैं कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टार के फॉर्म में हम आपको शो करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भी सही या नहीं। विश यू बेस्ट ऑफ द लक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।